अर्चना के क्षण, चिरंतर सर्जना के क्षण, निरंतर साधना की ज्योति यह जलती रहे, यह जलती रहे। कर्म के प्रति तन्मयता, व्यवहार में शालीनता के प्रबल पक्षधर स्वामी विवेक भारती अध्ययन, अध्यापन व अध्यात्म की महत्वपूर्ण विशिष्टता, व्यक्तिगत जीवन में आराधना व अकट्ट समर्पण, इनकी अनुभूति में सामाजिक चेतना में घुसपैठ कर चुका था। कल्पनाशीलता, हृदय स्पर्शिता, बिंब धर्मिता का समाविष्ट ही इन्हें सेवा काल के साथ साथ में संयोजित करता रहा। सादर दैनिक अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दौलतपुर विद्यालय में अध्यापन के समय हृदय में दिन रात एक ही विचार आता था कि सेवा पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाए। कमजोर बच्चों को स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास लेने पर साथी अध्यापकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जाने लगा। यहां तक कि प्रधानाचार्य से भी शिकायत कर दी गई, लेकिन विवेक भारती का पक्ष सबल था। बच्चों को कभी शिवालय में या अन्यत्र ले जाकर के पढ़ा दिया करता था। उस समय स्वयं किराए पर रहना और मन में यह कामना थी कि किसी भी प्रकार से 200 गज जमीन का प्रबंध हो जाता तो अस्थायी अध्यापन कमजोर बच्चों के लिए हो जाता। वहीं स्वामी विवेकानंद आश्रम का आरंभिक रूप क्यों न हो। अध्यापकों व अभिभावकों की बैठक जब दौलतपुर विद्यालय में चल रही थी तो मैंने प्रधानाचार्य से 5 मिनट बात करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिली और शिकारपुर के प्रधान नरेश कुमार त्यागी ने कहा कि जमीन आपको हम देंगे, आप बच्चों की सेवा के लिए काम करें, आगे बढ़ें। कागज पर शिकारपुर आश्रम की नींव डाल दी गई और संस्था पंजीकरण के लिए मैं दौड़ धूप करने लगा। संस्था सदस्य की बात आई तो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुश्री शक्ति कपूर व उपाध्यक्ष श्री बृहस्पति पाठक, जो दिल्ली क्लॉथ मिल के उच्च पदाधिकारी थे, अनुनय करने पर वे लोग पद संभालने की अनुमति दे दिए और संस्था का पंजीकरण हो गया। आश्रम की फाइल काश्मीरी गेट दिल्ली में जमा करवाया। उस समय उस कार्यालय में घूस लेने की परंपरा खूब थी। स्वामी विवेकानंद के नाम से यदि कोई पंजीकरण न होने व भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति लेने के लिए कहा गया, मैं समझ रहा था कि ये पूरी बातें केवल परेशान करने के लिए ही की जा रही थी, क्योंकि उस कार्यालय की यही नियति थी। लेकिन मैं भी हट कर बैठा और रजिस्ट्रार कार्यालय में काम करते समय मैंने सोचा कि ये मैं पंजीकरण करा करके ही दम लूंगा। और इस तरह से अंत में शास्त्री भवन में सुश्री गीता सागर IAS ने विवेकानंद आश्रम पंजीकरण की पूरी सहायता की और इस तरह से पंजीकरण पूरा हुआ। शेष अगले एपिसोड में आपके सुझाव प्रार्थनीय है। धन्यवाद।